Hello and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with ताहिर अवान के साथ, जहां पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट एंड हॉटेस्ट कॉन्सेप्ट्स। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं आपको डेफिनेटली इस चीज का प्रॉमिस करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको हॉट और लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा, जो आपको कहीं से भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब हमारी कहानी पहुंची कहां तक है। तो कहानी हमारी पहुंच गई है फर्टिलाइजेशन तक। सो फर्टिलाइजेशन का मतलब है यानी कि गैमीट्स का फ्यूजन हो गया है। तो जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो यानी कि हम उसको अगर कंपेयर करें ह्यूमन बीइंग से, यानी कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उस वुमेन को कहा जाता है द वुमेन इज सेड टू बी प्रेग्नेंट वुमेन। सो इन द सेम वे यहां पे भी अब जो फीमेल है यानी कि जो ओव्यूल है वो प्रेग्नेंट हो चुका है। सो अब प्रेग्नेंट होने के बाद क्या होगा ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब प्रेग्नेंट होने के बाद सीधी सी बात ये है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब डेवलपमेंट होना है एम्ब्रियो का, दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नाउ व्हाट इज नीडेड फॉर दैट जाइगोट, ए नरिशमेंट इज रिक्वायर्ड इन द सेम वे लाइक ह्यूमन बींग्स। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में बेबी की नरिशमेंट के लिए मदर उसको नरिश करती है और वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसके बंद हो जाते हैं, फिर वही जो ब्लड हर महीने उसको इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो बहता था, अब वही ब्लड उस बेबी को नरिश करता है। सो इन द सेम वे यहां पे जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होगा तो उससे पहले उस एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए चाहिए हमें कोई रिजर्व फूड, एंड दैट रिजर्व फूड इज कॉल्ड द एंडोस्पर्म। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की सबसे पहला इवेंट क्या होता है। तो सबसे पहला इवेंट है हमारे पास एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हमने आपको बताया था किससे होता है, दैट इज फ्रॉम द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस स्टेम। उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद सीड का डेवलपमेंट होगा फ्रॉम द ओव्यूल, एंड फाइनली द फ्रूट विल बी डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी। सो ये चारों के चारों सीक्वेंस हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सो शुरुआत करते हैं हम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन से, राइट। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म का मेन काम क्या है, एम्ब्रियो को नरिश करना, राइट। सो देखिए, इट इज द टिश्यू इनसाइड द सीड्स। अब क्योंकि सीड्स को जब हम सॉइल में लगाते हैं तो वो सीड ग्रो करता है, तो उसकी जो ग्रोथ के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, तब तक उस सीड को जो बचाए रखता है, उस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको बचाए रखता है, दैट इज द एंडोस्पर्म। और ये क्या करता है, एम्ब्रियो को सराउंड करता है और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर मैं एंडोस्पर्म की बात करूं कि ये कौन कौन सी फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स, तो ये नीट में आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो एबंडेंट फॉर्म है एंडोस्पर्म की, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और यूजुअली जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कुछ में ऑयल्स होते हैं, कुछ में प्रोटीन्स होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा स्टार्च की फॉर्म में एंडोस्पर्म पाया जाता है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। उसके बाद इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए अगर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो हम जितने भी सीरियल ग्रेन्स खाते हैं, वेदर इट इज, देखिए मेन कौन से तीन हैं, राइस, मेज, उसके बाद व्हीट। ये तीन मेन सीरियल क्रॉप्स हैं किसी भी कंट्री के, राइट। तो ये जो हम सीरियल क्रॉप्स खा रहे हैं ये क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म ही है जो हम खा रहे हैं। तो आपकी जो डेली रूटीन है, आप हर तीन में से दो आइटम्स ऐसी खाते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता ही होता है। तो पूरी दुनिया की जो न्यूट्रिशन है उसका 2/3 जो पार्ट है वो एंडोस्पर्म लेता है। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ। और मैंने आपको बताया कि ये जो एंडोस्पर्म है ये किससे बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखिए कितनी एक अब सोचने की बात है कि जब अब बेबी को नरिश करना है, एम्ब्रियो की नरिशमेंट करना है, तो उसमें फादर भी कंट्रीब्यूट करता है, उसमें मदर भी कंट्रीब्यूट करती है इन द सेम वे। तो जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, सो फीमेल का क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको पोलर न्यूक्लियस कहा गया था, और मेल का क्या था, सेकेंड मेल गैमीट। सो देखिए मेल भी इसमें पूरा हिस्सा लेता है
और फीमेल भी इसमें पूरा टेक पार्ट करती है। तो कितनी ही ब्यूटीफुल ये बात है। और कौन सी फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट था ये? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन कौन सा था? ट्रिपल फ्यूजन, राइट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। सो जब हम टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ते हैं तो ये यूजुअली हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, कि वो जो पर्टिकुलर एंडोस्पर्म है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, राइट। सो उसके बेसिस पे हम एंडोस्पर्म को 3 टाइप्स में बांटते हैं, राइट। सो सबसे पहली जो टाइप है दैट इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की पहले आपको कुछ खासियत मैं बता देता हूं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विच इज फाउंड इन अबाउट 56% ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज। 56 एंजियोस्पर्म फैमिलीज में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। और ये इसकी एग्जांपल दी है मैंने, कोकोस नुसिफेरा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये जो मैंने कोकोस नुसिफेरा लिखा है इसका कॉमन नेम क्या होता है, डेफिनेटली कमेंट करिएगा। देखिए बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, ना के बराबर कमेंट करिए। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। सो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट में आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो किसी भी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन सिर्फ एक ही फेज में होता है, जो लास्ट फेज होगा इस पूरी की पूरी डिवीजन का। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि ये जो एंडोस्पर्म है इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो एक चीज आप याद रख लीजिए कि इसमें पहली और आने वाली जितनी भी डिवीजन होंगी, यहां पे लिखा मैंने फॉलोइंग फर्स्ट एंड द ऑलमोस्ट ऑल फॉलोइंग टाइप ऑफ डिविजन्स आर अनएकम्पनीड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आर अनएकम्पनीड बाय वॉल फॉर्मेशन। किसी भी तरह का वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब किसी न्यूक्लियर डिवीजन में वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है? फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। अभी तक यहां तक आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल तक पहुंच के अब आपको इन चीजों में कोई परेशानी आ रही होगी। हाँ, अब तो देखिए क्या होता है। सो दिस इज द, ये पूरा क्या है? दिस इज द एम्ब्रियो सैक। हमने पिछली बार आपको बताया था जब हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था। तो दिस इज द एम्ब्रियो सैक और ये है एम्ब्रियो और ये है इसका माइक्रोपाइलर एंड और ये है इसका चलाजल एंड, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो मैंने क्या बोला कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किससे होगा? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस से। तो देखिए ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये डिवाइड करना शुरू करेगा और यहाँ पे डिविजन्स कौन सी होती हैं? फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, राइट। तो देखिए इसमें माइटोसिस हुआ, एक के 2 बने, फिर 2 के बहुत सारे बनते हैं, हजारों लाखों बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीसरी स्टेज में ये शो किया है कि बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियस बन चुके हैं किसके? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के। सो देखिए जैसे जैसे ये न्यूक्लियर बढ़ रहे हैं तो जो एम्ब्रियो सैक है इसका साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया साइज इंक्रीज क्यों कर रहा है, इसके 2 कारण है। एक तो जब हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे एम्ब्रियो का साइज भी इंक्रीज कर रहा होगा, और क्योंकि यहाँ पे सेल्स जो है बढ़ रहे हैं इसीलिए इसका साइज इंक्रीज कर रहा है, राइट। फिर उसके लेटर स्टेजेस में क्या होगा? अभी तक देखिए पहली 3 स्टेजेस में क्या हो रहा है कि जो ये न्यूक्लियर हैं ये पूरी तरह से इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक में फैले हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा और फर्दर डिविजन्स में जाएगा तो क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियर हैं ये देखिए ये पेरिफेरल पोजीशंस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रही हैं। और ये जो डी स्टेज है यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर कहां पे आ चुके हैं? पेरिफेरल पोजीशन पे आ गए हैं, राइट। ये सारे के सारे पेरिफेरल पोजीशन में आ गए हैं और यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया है सेंट्रल वैक्यूल। क्या डेवलप किया है? सेंट्रल वैक्यूल। अगेन मैं कह रहा हूं ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि किसी भी तरह का सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब उसके बाद जो सबसे फाइनल फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन होगा उसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियर है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ज्यादा शिफ्ट कर जाएंगे एज कंपेयर टू द चलाजल एंड
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूक्लियस ज्यादा अरेंज हो गए हैं, जिस तरफ क्या है एम्ब्रियो है, और चलाजल एंड की तरफ चलाजल एंड की तरफ न्यूक्लियस कम है, राइट। सो इस स्टेज तक किसी भी तरह का सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी तक सारी की सारी जो डिविजन्स है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर है। आपको यही चीज इसमें याद रखनी है। और फाइनली आप यहाँ पे एक शो कर सकते हैं, यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, आप शो कर सकते हैं कि फाइनली जब ये पूरी तरह से न्यूक्लियर इसमें डेवलप कर जाएंगे, फाइनल स्टेज में आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन डेवलप हो जाएगा, राइट। कुछ इस तरह से अगर आप नहीं भी शो करते हैं तब भी इट इज ओके, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आप शो करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। सो ये मैंने बात की कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किस तरह से डेवलप होता है। अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट 2 टाइप्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसकी मुश्किल नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली 2 टाइप्स की तरफ, राइट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द अदर 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, राइट। तो जो सबसे पहली सेकंड टाइप है, पहले हमने डिस्कस कर ली न्यूक्लियर, नाउ द सेकंड टाइप इज द सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं होता है कि जो भी डिवीजन होता है उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जो सेकेंड टाइप है सेलुलर, इट इज जस्ट अपोजिट टू द न्यूक्लियर टाइप। तो सेलुलर टाइप में क्या होगा, हर एक जो डिवीजन होगा दैट विल बी फॉलोड बाय अ सेल डिवीजन। तो जो आपने वहां पे डेफिनेशन लिखा था न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, बस आपने वहां से अनएकम्पनीड की जगह एक्कम्पनीड लिखना है, बाकी पूरा का पूरा डेफिनेशन सेम रहेगा। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे थे और यहाँ पे हर एक डिवीजन के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। नाउ दिस इज द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। सो देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, 1 के 2 बन गए, माइटोसिस हुआ, फिर 2 के 4 बने। अब देखिए जब 1 के 2 बने तो सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ, जब 2 के 4 बने सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ, अब 4 के बनेंगे 8। तो देखिए जब यहाँ पे 8 बनेंगे तो यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन के साथ लीनियर डिवीजन भी हो रहा है। तो ये देखिए ये लीनियर डिवीजन है, आप इसको ओब्लिक डिवीजन भी कह सकते हैं। तो यहाँ हर एक तरह का डिवीजन हो रहा है। ये देखिए ट्रांसवर्स भी हो रहा है, लीनियर भी हो रहा है और फ्री न्यूक्लियर भी हो रहा है। हर एक टाइप का यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। सो दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को इसी समय ही लाइक कर देना है और चैनल को इसी समय ही सब्सक्राइब कर देना अगर समझ में आ रहा है, राइट। अब देखिए सो फाइनली क्या होगा, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा, फाइनली जो हमारे पास एंडोस्पर्म बनेगा उसमें हर एक में देखिए सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ है और ये सारे के सारे सेपरेटली सेल वॉल फॉर्मेशन इनको क्या कर रही है, अलाइन कर रही है, राइट। तो इसमें जो आपको चीजें याद रखनी है, ये 25% फैमिलीज में होता है डाइकॉट्स की। एक चीज और याद रखिए कि जो 3 तरह के एंडोस्पर्म है दैट इज न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। इसमें से जो न्यूक्लियर और सेलुलर है ये डाइकॉट्स में होते हैं और जो हेलोबियल है ये सिर्फ मोनोकॉट्स में होता है। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीट। तो इसमें एग्जाम्पल याद रख लीजिए, अगर क्या जो हो गया दतूरा एंड बाल्सम, राइट। अब बात कर लेते हैं हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियर में कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं, सेलुलर में हर एक स्टेप में सेल वॉल फॉर्मेशन। अब जो ये हेलोबियल है ना ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब ये न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप का इंटरमीडिएट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगा और फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स भी होगी। बिल्कुल सही आप पकड़े हैं। तो देखिए इसमें हेलोबियल में क्या होगा, सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि इट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मोनोकॉट्स। 19% फैमिलीज में होता है एंड दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज इंटरमीडिएट बिटवीन
न्यूक्लियर एंड सेलुलर, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है एरूमुरुस, राइट। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज चलाजल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड दिस इज चलाजल एंड, और ये हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो देखिए जैसे ही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो इसने एक के बना दिए दो, तो जैसे यहाँ पे इसने एक के बना दिए दो, तो यहाँ पे डिवीजन कौन सा हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। तो जो सबसे पहला डिवीजन, ये कह सकते हैं जब जैसे ही पहला न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो वहां पे होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। और जब यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे एक बड़ा ही आप यूनिक किस्म का पैटर्न देख रहे होंगे, जो माइक्रोपाइलर एंड है ये लार्जर है। देखिए माइक्रोपाइलर एंड जो है ये लार्जर है, लेकिन जो चलाजल एंड है ये क्या है, स्मॉलर। तो ये आपको लिखना है, when there will be first wall formation, it will result in the formation of two chambers, that is micropilar chamber and the chalazal chamber. The micropilar chamber will be larger as compared to the chalazal chamber, right? अब देखिए, अब इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, बड़े ध्यान से देखिए। अब जब यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, तो सेल वॉल फॉर्मेशन किसमें होता था, सेलुलर में। अब इसके बाद जितनी भी यहाँ पे डिविजन्स होंगी वो माइक्रोपाइलर एंड में अलग से होंगी, चलाजल एंड पे अलग से होंगी, और वो सारी की सारी क्या होंगी, फ्री न्यूक्लियर। तो वो किसकी तरह हो गया, न्यूक्लियर की तरह। दैट्स व्हाई इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द सेलुलर एंड द न्यूक्लियर टाइप, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे एक के दो बन गए और यहाँ पे भी एक के दो बन गए। अब इसके बाद की जो डिविजन्स होगी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो फर्दर डिविजन्स होंगी, जो माइक्रोपाइलर चैम्बर होगा, माइक्रोपाइलर चैम्बर होगा, इसमें जो डिविजन्स होंगी, इसमें जो डिवीजन होगी, इट विल बी डबल देन चलाजल, इट विल बी डबल देन चलाजल चैम्बर। तो देखिए यहां पे 2 के 4 न्यूक्लियस बने, लेकिन यहां पे 8 बनेंगे। मैंने क्या बोला कि जो चलाजल चैम्बर होगा, यहाँ पे चलाजल चैम्बर में जितने भी न्यूक्लियर होंगे उसके डबल कहाँ होंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे। दैट्स वाई जो माइक्रोपाइलर चैम्बर होता है ये बड़ा होता है, और क्योंकि एम्ब्रियो जो है उसका डेवलपमेंट भी वही होना है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, राइट। समझ में आई। उसके बाद देखिए अब 4 के यहाँ पे 8 बन जाएंगे और यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे। और इधर जितनी भी डिविजन्स हो रही हैं, दे ऑल आर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, दे ऑल आर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। तो यहाँ पे सेल वॉल फॉर्मेशन भी हुआ और फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स भी हुई। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ फैमिलीज में क्या होता है कि जो ये चलाजल एंड होता है, कुछ फैमिलीज में जो ये चलाजल एंड होता है ये डीजनरेट कर जाता है, ये डीजनरेट कर जाता है और ये सारे के सारे कंटेंट्स अपने माइक्रोपाइलर की तरफ ट्रांसफर कर जाता है। कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है। अब जो आज की लास्ट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा यूनिक होने वाली है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है इट इज ए फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, लेकिन पूरे की पूरे एंजियोस्पर्म्स में 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये आप प्लीज नोट डाउन कर लें, 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट नहीं होता है। मुझे डेफिनेटली इस चीज की श्योरिटी है कि ये आपके लिए नया होगा और आप ये जरूर पूछें। ऑर्किडेसी सबसे पहली फैमिली है, ऑर्किडेसी नोट डाउन करें। उसके बाद दूसरी फैमिली है पोडोज स्टीमेसी, दूसरी फैमिली है पोडोज स्टीमेसी, और जो लास्ट फैमिली है वो है ट्रैपेसी, राइट। और जो सबसे लास्ट फैमिली है वो है ट्रैपेसी। ये आज का पहला हॉट कॉन्सेप्ट था। और दूसरा हॉट कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं, दुनिया में ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी सबसे ज्यादा हैप्लॉइडी होती है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स क्या है, डिप्लॉयड है,
वीट के कुछ स्पीशीज होते हैं वो हेक्सापोलाइड होते हैं, राइट। लेकिन एक स्पीशीज हमारे पास ऐसा है जिसकी जो क्रोमोसोम नंबर है वो सबसे ज्यादा है, उसका नाम है, ये भी आप नोट डाउन कर लें, द स्पीशीज हैविंग द हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर एरम मैक्यूलेटम। इस प्लांट का नाम है एरम मैक्यूलेटम। ये आपको नीट में पूछा जा सकता है। और इसमें क्या होती है, इट हैज द हाईएस्ट पोलाइडी, और इसका जो पोलाइडी नंबर है दैट इज 24576N। 2456N इसका पोलाइडी नंबर है। तो सोचिए आप कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है प्लांट्स में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो सेशन आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको ऐसा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।